नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एक घटना आपने मध्य प्रदेश के इंदौर की देखी थी, जहां पर एक विशेष समुदाय का युवक चूड़ियां बेच रहा था और उसका धर्म पूछने के बाद कुछ धर्म के ठेकेदारों ने जमकर पिटाई की थी। ये वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। इसके बाद जो लोग जिन्होंने युवक की पिटाई की थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का लोगों ने घेराव भी किया था और कहा था जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, इस घटना को अंजाम दिया, बर्बरतापूर्वक इस युवक की पिटाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाया था। पुलिस पहले तो मामला दर्ज नहीं कर रही थी, जब देख रही थी कि बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन लोगों को गिरफ्तार करने लगी जो लोग इस वीडियो में वायरल हुए थे। बड़ी बेरहमी से इस युवक को पीटा गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया था कि वो युवक अपना धर्म छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, इसीलिए ये घटना हुई। अगर वो अपना धर्म सही बताता तो ये घटना नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके पास दो आधार कार्ड थे। इसके लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि एक राज्य के गृह मंत्री को क्या इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए कि कोई धर्म बताकर कोई कारोबार करेगा, कोई चूड़ी बेचेगा या सब्जी बेचेगा। इसके बाद गिरफ्तारी हुई क्योंकि किरकिरी राज्य सरकार की हो रही थी, लेकिन मामला उसके बाद से पलट जाता है। गृह मंत्री के बयान के बाद फिर वो लड़का जो वीडियो में पिटता हुआ आप देख रहे हैं, उस लड़के के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है। एक नाबालिग लड़का, फिर वो लड़का जो वीडियो में पिटता हुआ आप देख रहे हैं, उस लड़के के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है। एक नाबालिग लड़की मामला दर्ज कराती है और फिर उस लड़के की पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाती है। और वो लोग जो थाने में गए थे, जिन्होंने कहा था कि बहुत बर्बरता तरीके से इसको पीटा गया, जिन लोगों ने पीटा उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जो पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, यानी कि उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए गए। आपने क्यों थाना घेरा, क्यों पुलिस के ऊपर जो है वो कार्रवाई की। यानी कि यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया। वो युवक पिटा, उसकी बेरहमी से पिटाई की, वीडियो वायरल हो गया, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गईं, उसके जिस्म के चोट आई और उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये है बीजेपी का रामराज, मध्य प्रदेश के शासन, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सिस्टम। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। ओवैसी ने निशाना साधा, एक के बाद एक ट्वीट करके कई उन्होंने वार किए। एक ट्वीट के जरिए वो कहते कि इंदौर के तस्लीम का इतिहास से क्या रिश्ता है। 4 फरवरी 2021 को मोदी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए थे। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि ये चूड़ी वाला जिसको पीटा गया, इसका क्या रिश्ता है इस इतिहास से, इस देश से क्या रिश्ता है, वो उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसमें इनके वंशज थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया। आज उनके वंशजों के साथ क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में। आगे ट्वीट करके वो कहते हैं कि हिंसा के चलते गांधी जी ने आंदोलन को रोक लिया था। इसके बाद कहते हैं कि समारोह में चोरी चोरा के शहीदों के 99 वंशज को सम्मानित किया गया मोदी के द्वारा। मोदी ने उस मौके पर कहा था कि चोरी चोरा पर रिसर्च की सख्त ज़रूरत है, इसी ज़रूरत को हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए कहा। आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं इस घटना के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा था शहीद अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला चूड़ीहार बिरादरी के थे और टोकरी में कांच की चूड़ियां लेकर गांव-गांव बेचा करते थे। इंदौर के तस्लीम भी इसी बिरादरी के हैं और यही काम करते समय एक उग्रवादी भीड़ ने उन्हें पीट दिया और उनके पैसे भी लूट लिए। ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये वही शख्स है तस्लीम जिसको पीटा गया। अब्दुल्ला
जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, शहीद कर दिया गया, उन्हीं के वंशजों को आज किस तरह से पीटा जा रहा है। आगे ट्वीट के ज़रिए क्या कहते हैं ओवैसी, उनका कहना है कि अब्दुल्ला समेत 19 लोगों ने देश के लिए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। अंग्रेज़ों ने अब्दुल्ला और उनके साथियों को फांसी की सज़ा देकर शहीद कर दिया। अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो वो क्या सोचते। एक तरफ मुल्क के वजीर आज़म शहीदों के वंशज को सम्मानित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी के समर्थक अब्दुल्ला के मजहब और बरादरी के एक लड़के को पीट कर लूट रहे थे। अब्दुल्ला क्या कहते जब उन्हें पता चलता कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, उस मुल्क में उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही बुलाया जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार के ऊपर निशाना साधा कि बीजेपी किस तरह से उनके वंशजों को सम्मानित कर रही है। जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसके बाद कई और लोगों ने भी ट्वीट किए इस घटना को लेकर। उसके अलावा डॉक्टर मोनिका सिंह कह रही हैं कि मुस्लिमों से चूड़ियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन मुस्लिम देशों से पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। यह है भक्तों के मानसिक दिवालियापन की हद। तो एक के बाद एक ट्वीट के जरिए इस मानसिक सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि किस तरह से युवक को पीटा गया और उसके बाद उसी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप खुद जो वीडियो चल रहा है उसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो लोग पीट रहे हैं उन्होंने एक बार भी इस शब्द को नहीं कहा कि तूने छेड़छाड़ की, बल्कि कह रहे हैं कि तू मुस्लिम है तो हिंदू आबादी में कैसे चूड़ियाँ बेचने के लिए आ गया और सारे लोग मारो ताकि ये लोग मुस्लिम इलाके हिंदू इलाके में ना आए। इसके अलावा एक ये भी नारा ले रहा था कि कम से कम यही सोच के मारो कि मुंबई की घटना का हम बदला ले रहे हैं। ये मानसिकता है। इसी को लेकर एक शायर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। ये कविता जिस कवि ने लिखी शायद इस घटना के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तो इस बच्चे की पिटाई की गई, फिर उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसी को जेल भेजा गया। ये सिस्टम है, ये राम राज्य है। इसी तरह से बीजेपी यही अच्छे दिन दिखाना चाहती है। बीजेपी जो कहती थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तरह से विकास भी हो रहा है, विश्वास भी जीता जा रहा है सबका इन घटनाओं को लेकर। लेकिन आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।